डॉक्टर साहब स्टमक का भी आपने बताया है, जिस तरह आजकल मौसम है तो जिनको स्टमक इश्यूज़ हैं कि वो मौसम की वज़ह से भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, और तो वो लोग जो है ना, वो लोग अपने मैदे को मतलब स्टमक को जो है ना ठीक रखने के लिए क्या-क्या जो है ना आजकल के मौसम के हिसाब से जो है ना चीज़ें वगैरह यूज़ करें? अच्छा, आजकल के मौसम में एज़ सच इस मौसम से स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ तो नहीं होते। हुँ, हुँ। हाँ, ये होता है कि जो आपकी अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से इरिटेशन या आपको वो खाने में इश्यू हो रहे हैं, आपको गले ख़राब की वजह से ये इश्यूज़ हो सकते हैं, जो स्टमक को आपकी डाइट चेंज हो रही है वो चीज़ें। वरना ओवरऑल इस वेदर से डायरेक्टली स्टमक का कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। जी, इसमें जी। यही आप अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ही बचें। और यही है कि मैंने कहा है कि अगर कहवा पी लें तो वो भी आपको एक सूदिंग इफ़ेक्ट भी देगा, और अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो हाइड्रेशन में भी अच्छी रहेगी, अगर आप किसी टाइम 2-3 कप दिन में कहवे का पी जी, जी। लेते हैं। डॉक्टर साहब उसके बाद जो है ना रेगुलर रूटीन जो है इंसान की अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, वो क्या है कि सुबह मॉर्निंग में और दोपहर को खाने वगैरह का टाइम क्या होना चाहिए लंच का, और रात को कितने बजे जो है ना सोने से पहले खाना वगैरह खाना चाहिए? थोड़ा-सा इसके बारे में बता दें ज़रा। अच्छा, चूँकि बहुत बिज़ी लाइफ़ होती है, हम लोगों की रूटीन्स ही बहुत डिस्टर्ब्ड होती हैं, ठीक है? कई दफ़ा अगर आप स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ की बात कर रहे थे, तो हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच या लंच और डिनर के बीच जो वक़फ़े होते हैं, वो नॉर्मली इतने अच्छे नहीं होते। मिनिमम तरीन अगर आपका 6 से 8 घंटे, 8 कई दफ़ा ज़्यादा हो जाता है, एटलीस्ट मिनिमम 6 घंटे का अगर आप वक़फ़ा रखेंगे, तो स्टमक को वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट और वो चीज़ें करने का टाइम मिल जाएगा, फिर उसको फ्री टाइम भी मिल जाएगा बीच में। तो एक तो ये करें कि अपना ब्रेकफ़ास्ट से लंच और लंच से डिनर के बीच कम से कम भी 6 घंटे का वक़फ़ा ज़रूर रखें। फिर आखिरी चीज़ आ गई, जंक फूड बहुत खाया जाता है, उसको कम कर दें। दिन में किसी भी वक़्त टाइम मिले वॉक कर लें, और सोने से पहले जो हमें बहुत ज़्यादा स्टमक के इश्यूज़ होते हैं, वो बहुत लेट डिनर करके फ़ौरन सो जाते हुँ, हैं, तो हुँ। उसके लिए रिफ्लक्स डिज़ीज़ प्रिवेंट करने के लिए बेहतर है कि सोने और खाने के बाद 1 से 2 घंटे का वक़फ़ा ज़रूर रखें, एटलीस्ट 2 घंटे का। और थोड़ा-सा वॉक के बारे में बता दें कि नॉर्मल पर्सन जो है ना, वो कितनी वॉक जो है ना रेगुलर रूटीन में कर सकता है? अच्छा, वॉक तो ये है कि मिनिमम जो रिकमेंडेड है वो होता है पर वीक एक्सरसाइज, ठीक है? ठीक है। अब किसी मरीज़ या मरीज़ तो नहीं कह सकते, नॉर्मल बंदे के पास कभी किसी के पास कब टाइम है, किसी के पास कब टाइम है। तो अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, तो ये आप ज़रूर रख लें कि 5 टाइम्स अ वीक ज़रूर करें, जिसमें 20 टू 30 मिनट्स वॉक ठीक कर है। लें। उसमें अलहदा वॉक के लिए वक़्त निकालना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको छोटे से काम के लिए मार्केट में जाना है, तो आप कोशिश करें कि अगर हफ़्ते में आप वक़्त निकाल सकते हैं, तो आप पैदल वो काम कर रहे हैं, तो वो भी एक किस्म की आपकी वक़्त अलहदा भी नहीं निकालना पड़ेगा, और आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है। जी, डॉक्टर नासिर साहब ने बहुत जो है ना अच्छी बातें बताई हैं, और बहुत नफ़ीस इंसान है। हमने पहले भी इनको एक दफ़ा टाइम कहा था, इन्होंने फ़ौरन जो है ना हमें टाइम दिया, और आज भी जो है रात के टाइम उनसे बात हुई, और इन्होंने अवेलेबिलिटी अपनी फ़ौरन दे दी। ये है कि जो डॉक्टर साहब ने चीज़ें रिकमेंड की हैं अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, अपना ख़्याल रखने के लिए, उनको लाज़मी जो है ना अपना लागू करें, अप्लाई करें।